अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद फौजिया आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ दीन की दावत के साथ। दरूद की क्या फ़जीलत है और क्या फ़ायदे हैं, तो आइए देखते हैं हदीस की रोशनी से कि दरूद की क्या फ़जीलत है और क्या फ़ायदे हैं। उबय बिन काफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैं एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ और फरमाया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कसरत से आप पर दरूद भेजना चाहता हूँ, आप मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए। मुझे ये बता दीजिए कि मैं अपनी दुआ के हिस्सों में से कितने हिस्से आप पर दरूद भेजूं और कितने हिस्से में मैं दुआ करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना तुम कर सको करो। तो सहाबी ने फरमाया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 1/4 हिस्सा मुकर्रर कर लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी मर्जी, जितना करना चाहते हो करो, लेकिन अगर थोड़ा बढ़ाते तो तुम्हारे लिए खैर होती। तो सहाबी ने फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आधा कर लेता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर थोड़ा और बढ़ा देते तो तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से खैरत होती। तो सहाबी ने फरमाया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं 2/3 हिस्सा कर लेता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि थोड़ा और बढ़ा देते तो अल्लाह तुम पर खैर करता। तो फिर सहाबी ने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरी दुआ रहने दो, मैं दुआ के पूरे हिस्से में आप पर ही दरूद भेजूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा है तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मुसीबतों से, गमों से और तकलीफ़ों से निजात दे देगा। अल्लाह की तरफ से आपके लिए निजात आएगी। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। सुभान अल्लाह। एक हदीस और मिलती है कि अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते और अल्लाह उस पर 70 बार दरूद भेजते हैं। मतलब एक दरूद के बदले हमें 70 बार दरूद रिटर्न में मिल रहा है, हम पे दुआएं मिल रही हैं। और वो भी किससे? अल्लाह से और फरिश्तों से। हम अक्सर परेशान हाल यहाँ वहाँ भटकते और लोगों से कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कर दीजिए। कुछ लोग होते हैं ना, अहमक थोड़े होते हैं और कहते हैं पीर साहब मैं आपका मुरीद बन जाऊँगा, आप बस मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए ताकि शाम तक के मेरा काम हो जाए। जिनको अपनी नमाज़ों से ज़्यादा गैरुल्लाह पर भरोसा होता है ना। तो उन लोगों को इससे सीखना चाहिए कि एक दरूद के बदली ऐसी मतलब मखलूक हमारे लिए दुआ कर रही है जो गुनाहों से पाक है, वो है फरिश्ते, और वो भी 70 बार कर रही है रिटर्न में, है ना, जो गुनाहों से पाक है। क्योंकि मासूम ज़ात तो सिर्फ फरिश्तों की और अम्बियाओं की है, बाकी के सब तो गुनहगार है ना। तो ये हमें एक सीख मिलती है इस हदीस से भी कि एक दरूद के बदली हमारी तमाम मुसीबतें भी जारी है, निजात भी मिल रही है, गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं और हमारे लिए खैर का मामला भी हो रहा है। और 70 बार अल्लाह और उसके फरिश्ते हम पर रिटर्न दरूद भेज रहे हैं, दुआएं भेज रहे हैं। अब ये बंदे के हाथ है कितनी दरूद पढ़ता है और कितने दरूद नहीं पढ़ता। जितने ज़्यादा दरूद उतनी ज़्यादा खैर, उतनी ज़्यादा दुआएं हमें मिलेंगी। तो दरूद बाकसरत पढ़ें, दरूद में बिल्कुल गौताई ना करें। और ख़ास करके जुम्मा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़े, कसरत से, क्योंकि जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे उम्मत के सरदार है ना। तो एक सरदार को सरदार वाले दिन में दरूद भेजे तो उसकी बात ही अलग है क्या नहीं। और हम जब जन्नत में दाखिल होंगे तो वो दिन भी जुम्मे का ही है। तो हमें ये चाहिए कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुम्मे के दिन कसरत से दरूद भेजें, कसरत से, क्योंकि ये उनका हक बनता है क्या नहीं। क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते तो हमारे सीनों में ईमान रोशन ना होते, है क्या नहीं। तो इसीलिए हमें बाकसरत जुम्मा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए। तो दरूद कसरत से भेजे और अल्लाह हमें गुमराहियों के रास्ते से बचाए। हम कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट में मैं वीडियो बनाकर आप लोगों तक के पहुंचाऊं, क्योंकि मैं तफसील से नहीं समझा सकती। अगर तफसील से समझाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसीलिए मैं शॉर्टकट में हदीस आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की समझ में आता होगा। बस दावत हम दे रहे हैं, हिदायत देना अल्लाह का काम है। अल्लाह हम सबको हिदायत फरमाए और
اپنے افز و امان میں رکھے. آمین.